हेलो दोस्तों, आज आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि हम हिंदी व्याकरण में आपको कंपटीशन लेवल का पढ़ा रहे। तो हमारा टॉपिक स्वर था। स्वर में हमने आपको इसके पहले कौन सा मुखाकृति के आधार पर बता दिया है, और आज हम आपको बताएंगे ओष्ठाकृति के आधार पर। ठीक है, तो हमारा ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आज आपको बिल्कुल आसान और सरल तरीके से बताएंगे कि आपको भूल नहीं पाओगे। ठीक है, तो पहला है वृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार स्वर, वृत्त जानते हैं ना, गोल जो होता है, बिल्कुल वृत्त के आकार का स्वर, यानी कि वे स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में होठों का आकार बिल्कुल गोल हो जाता है। कैसा हो जाता है? गोल हो जाता है, वृत्त के जैसा हो जाता है। यानी कि हो नहीं जाता है, लेकिन उसका वृत्त की आकार यानी कि आकृति ग्रहण कर लेता है, कम से कम उसके जैसा दिखाई देता है। तो उन स्वरों को हम क्या बोलते हैं? वृत्ताकार स्वर बोलते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? जैसे ऊ, ऊ ऊ, ऊ ऊ, ओ ओ, यानी कि हमारे होठों का आकार कैसा हो रहा है? बिल्कुल यहाँ पे राउंड शेप में हो रहा है, गोल जैसा हो रहा है, गोल गोल। तो वहां पे क्या हो गया? वृत्ताकार स्वर हो गए। तो वृत्ताकार स्वर के अंतर्गत कितने आ गए? हमारे 4 आ गए। ठीक, उ ऊ, ओ ओ, ठीक, ये 4 हो गए। अवृत्ताकार स्वर यानी कि अर्थात वे स्वर जिनके उच्चारण में हमारे होठों का आकार वृत्त की जैसे नहीं बने, मतलब गोल ना बने, किसी भी आकार का बन जाए लेकिन गोल ना बने, तो उनको हम बोलते हैं अवृत्ताकार स्वर। इनके अंतर्गत आते हैं जैसे आ आ, ई ई, आ ई ई, ए यानी कि इस स्थिति में आपने देखा कि हमारे होठों का आकार में कोई वृत्त की जैसा नहीं बना। ठीक है, तो ये क्या हो गए? ये इनको बोलेंगे अर्धवृत्त यानी कि आवृत्ताकार। इनके अंतर्गत 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और इसमें एक और आ जाता है, वो जो ऑफिस वाला आ होता है ना, ये भी आ जाता है वृत्ताकार स्वर में। जैसे ऑफिस बोलते हैं ना, तो ऑफिस में तो हमारा होठों का आकार थोड़ा वृत्त के जैसा हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने आपको समझा दिया ओष्ठाकृति के आधार पर क्या स्वर। तो हमने आपको बताया जीवा की स्थिति के आधार पर स्वर, अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। ठीक है, पहले वाले वीडियो में जिनने ना देखा तो देख लेना। फिर हमने आपको समझाया था कि मुखाकृति के आधार पर, मुख की आकृति के आधार पर स्वर, समृद्ध, अर्धसमृद्ध, विवृत, अर्धविवृत स्वर। ठीक, और आज हमने आपको बता दिया कि ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर, वृत्ताकार स्वर, अवृत्ताकार स्वर। ठीक है, यदि आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों को शेयर करें, और फेसबुक पर हैं तो फॉलो कर ले, यूट्यूब पर हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक यानी कि नेक्स्ट नॉलेज के साथ, वो भी स्वर में ही। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।